स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 21 दिन बाद सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 956 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 2380 लोग रिकवर होकर अपने घर गए हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना के 13,035 एक्टिव केस हैं और दिल्ली में अब तक 24,073 लोगों की मौत हुई है। तो ये दिल्ली का आंकड़ा है। क्या कुछ है कोरोना को लेकर अपडेट, वो हम आपको बता रहे हैं। 21 दिन बाद दिल्ली में सबसे कम कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 956 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 122 लोगों की मौत हुई है। 2,380 लोग रिकवर हुए हैं। 13,035 एक्टिव केस हैं। 24,073 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है और इस वैक्सीनेशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत नॉर्थ जिले की डीएम ईशा खोसला मौजूद रहे। और इस वैक्सीनेशन सेंटर में लोग अपनी गाड़ी में बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहां रोजाना करीब 200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने नॉर्थ जिले की डीएम ईशा से खास बातचीत की है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पे आप अपनी गाड़ी से आके जो है गाड़ी में ही बैठ के इंजेक्शन लगा सकते हैं। और किस किस तरह की सुविधा यहां पे रहेगी, खुद जो डीएम है मैम, उनसे हम बात करते हैं इस मामले में। मैडम, आज वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ शुरू किया गया है, किस तरह की सुविधा है जो यहाँ पे लोगों को मिल पाएगी? ये छत्रसाल में हमने ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया है कि वो अपनी गाड़ी में आए, बाइक में आए, रिक्शा में आए, उसमें बैठे बैठे वैक्सीन लगाएंगे और वहीं पर बैठ के वेट करेंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन है। ऑनलाइन बुकिंग को पोर्टल पे कीजिए, कोविन पोर्टल पे, और यहाँ पे आइए, वैक्सीन लगवा के आधा घंटा वेट करके अपनी गाड़ी में ही चले जाएंगे। तो उनको किसी के टच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों के मन में जो ये भय रहता है कि हम वैक्सीन लगवाने जाएंगे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, वो अपने ही वाहन में बैठे हुए हैं और लगवा कर निकल जाएंगे। कितने लोग जो है वो यहाँ पे डेली की ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? हमने अभी इसको शुरू में 200 रखा है, हम इसको आगे बढ़ाकर 400 करेंगे। इसके अलावा कहीं और भी शुरू किए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर? अभी ड्राइव इन तो अभी हमने नॉर्थ जिला में तो छत्रसाल में ही है, और आगे सरकार हो सकता है दूसरे जिले में, दूसरे जगहों पे करे, बट अभी यहाँ पर ही शुरू हुआ है। पहला है ये दिल्ली सरकार का। तो डीएम का साफ कहना है कि दिल्ली में पहला वैक्सीनेशन सेंटर है और करीब 200 लोग जो है वो यहाँ पर आके इस तरह की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। गाड़ी में ही बैठ के वो अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ताकि जो दूरी का जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो बनी रहे। एक तरफ दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बाद जहां देश दुनिया में इसका प्रचार करने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना सैकड़ों लोगों के इलाज के नाम पर बजट बढ़ाया जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लटका हुआ है मिला और इस दौरान मनोज तिवारी बाहर बनी केजरीवाल की बड़ी फोटो पर कटाक्ष करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा, मोहल्ला क्लिनिक पर लटका ताला बता रहा है कि आखिर यहाँ कैसे और किसका इलाज हो रहा है। ये मैं बहुत बड़ा इल्जाम कहिए या सवाल कहिए कि आप उठा रहे हैं। आपने बताया कि 5 से 6 आप मोहल्ला क्लिनिक और विजिट करके आ चुके हैं। ये हमने अपनी आंखों के साथ देखा कि इसमें ताला लगा हुआ है, और आप ये भी बता रहे हैं कि एंट्री होती है और पैसों की एंट्री होती है। हाँ, तो दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक का खोलने के बाद देश दुनिया में इसका प्रचार करने में लगी हुई थी। वहीं मनोज तिवारी आज यहां पर पहुंचे और दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना सैकड़ों लोगों के इलाज के नाम पर बजट बढ़ाया जा रहा है। औचक निरीक्षण के दौरान मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लटका हुआ है
और इस दौरान मनोज तिवारी बाहर बनी केजरीवाल की बड़ी फोटो पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक पर लटका ताला बता रहा है कि आखिर यहाँ कैसे और किसका इलाज हो रहा है। 5 से 6 आप मोहल्ला क्लिनिक और विजिट करके आ चुके हैं। ये हमने अपनी आंखों के साथ देखा कि इसमें ताला लगा हुआ है और आप ये भी बता रहे हैं कि एंट्री होती है और पैसों की एंट्री होती है। मैं इसको दिखा रहा था तो एक जो प्रवक्ता उनके बैठे थे वो बोल रहे थे मनोज जी अपनी लोकसभा में नहीं है, ये ईस्ट लोकसभा का मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहे हैं। भैया पहली बात तो मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आप देखो आपकी आंखों के सामने झूठ बोला। और दूसरी बात, क्या ईस्ट का मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? तो ये इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये मोहल्ला क्लिनिक को यहाँ बंद है लेकिन रजिस्टर पे रोज इस पे 100 आदमी का इलाज हो रहा है और पैसा बजट बन रहा है। तो हमें इसको तो दिखाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है सड़कें भी बनाओ और मोहल्ला क्लिनिक भी जिस यूज के लिए है चलाओ। यहाँ कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं हुआ ये बताओ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एलजी से मुलाकात की और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों के बिजली, पानी, जीएसटी और कर्ज पर ब्याज माफी के साथ 2 महीने का किराया माफ करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों का आधा वेतन देने की मांग की है और इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए भी हफ्ते में 5 दिन व्यापारिक संस्थान और दुकानें खोलने की इजाजत देने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार अपने कई पूर्व विधायकों के साथ एलजी से मिले। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार छोटे व्यापारियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो गई है। कांग्रेस कमेटी ने एलजी से मुलाकात की है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से कि बिजली, पानी, जीएसटी और कर्ज पर ब्याज माफी के साथ 2 महीने का किराया माफ करने की मांग की है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने लॉकडाउन की ढील को लेकर के घोषणा की, तो कई इस तरह के सवाल है जिनको लेकर के लगातार हम व्यापारी वर्ग से बात कर रहे थे। 2 दिन की लंबी मीटिंग के बाद जो उनके सजेशंस आए थे, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि दिल्ली के लगभग जो 15 लाख से ज़्यादा व्यापारी हैं छोटे बड़े, उनको राहत पैकेज दिया जाए। और इस लॉकडाउन जो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, वो जो बहुत पीड़ित, तो एक वर्ग को छूट देना, एक को पर पाबंदी लगाना, कहीं ना कहीं आज ये व्यापारी वर्ग पीड़ित है। तो उन्हीं के हमने एक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें खासतौर से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, 30 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी का इशू है, उनके किराए का इशू है, खासतौर से बिजली, पानी, फिक्स चार्ज हैं, यूनिट रेट्स हैं। सो इन तमाम बातों को लेकर के हमने आज एलजी साहब को ज्ञापन दिया है, सजेशंस दी हैं हमने कि इनको भी, इस वर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए। सर क्या आश्वासन लगता है? कुछ देखिए, आज हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा था। 2 दिन के बाद हम जब समय नहीं मिला तो आज हमने उनके कार्यालय में अपना ये मेमोरेंडम दिया। हमें उम्मीद है कि हमें व्यापारी वर्ग को लेकर के बड़े सिंपैथी के साथ जो है उपराज्यपाल साहब गौर करेंगे और उनको राहत देंगे, ऐसा मैं विश्वास है। लॉकडाउन को लेकर भी खासा नाराजगी है व्यापारियों में, मतलब कि इनके व्यापार बंद है और बाकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन और मजदूर वर्ग को छूट दी गई है। इस पर कुछ बातचीत चल रही है आपको? देखो, जिस तरह से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर के बात की, पूरी तरह से मैं समझता हूँ, ना उन्होंने इधर की बात की ना उधर। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का हम ट्रायल करेंगे। सवाल ये उठता है, जो व्यापारी वर्ग की चिंता है कि 1 हफ्ते के लिए अपनी लेबर को कहाँ से बुलाएं। रहा सवाल कंस्ट्रक्शन का, तो माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल विस्ता जैसे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी चल रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कांस्टेबल अमित राणा के परिजनों से मुलाकात की है और इस दौरान गुप्ता ने परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सरकार से जल्द परिवार को सहायता राशि की मांग की है। अमित राणा की पत्नी ने भी सहायता के तौर पर मुआवजा राशि की मांग की है। आदेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जवान अमित राणा एक कोरोना वॉरियर्स थे, इसलिए डॉक्टर मुजाहिद की तरह इस परिवार को भी सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिलनी चाहिए।
आदेश गुप्ता ने इस बात दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि आज अमित राणा को शहीद हुए 1 साल बीत गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार को कोई भी मदद नहीं दी गई है। बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं पा रहे हैं। और आप उसकी पार्टी लोग मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि मेरे हस्बैंड को गए 1 साल हो गया। आपने एक वादा किया था कि आपके परिवार के लिए वही सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन 1 साल से कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया है। सर आप हैं और आप अपनी बेटी की आवाज़ सुन रहे हैं, तो बस इतना ही कहूँगी कि आप हमारी आपने जो वादा किया था हमारे लिए, उस वादे को पूरा कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके भी बच्चे हैं। तो हमने उम्मीद खोई थी, अगर थोड़ी सी उम्मीद मिली थी वो अमित खड़किया भैया उनकी वजह से हमें थोड़ी उम्मीद मिली है। और सर हमारी उम्मीद को अब मत तोड़िए, मेरे बच्चों की तरफ देख लीजिए। और कहीं ना कहीं मैं आपकी बेटी के जैसी हूँ, तो अपनी बेटी के लिए आपने जो वादा किया था, उसके परिवार के लिए, उस अमित के लिए जो वादा किया था, उस वादे को निभा दीजिए। तो आपने दोबारा बोला है? बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं पा रहे हैं। और आप उसकी पार्टी लोग पूजा की तो आपने दोबारा और राजधानी दिल्ली में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद रमेश बिदोड़ी और नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिदोड़ी ने प्रेस वार्ता की है और इस मौके पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के संकट के समय में गरीब लोगों के हिस्से का राशन दिल्ली के स्कूलों में सड़ रहा है और दिल्ली का गरीब भूखा मर रहा है। वहीं सांसद रमेश बिदोड़ी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार गरीबों के राशन छुपाकर उसे शराब बनाने के लिए शराब मालिकों को बेचने का प्लान बना रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदोड़ी ने बताया कि केंद्र सरकार 72 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर राशन देती है, जिस पर लगभग 2000 करोड़ का खर्चा होता है। केजरीवाल सरकार ने 5 बार वादा किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो हर एक गरीब नागरिक को राशन कार्ड बनाकर देगी, लेकिन अब तक किसी को राशन कार्ड नहीं बनाकर दिया गया है। स्कूलों ज्वलंत और वाजिब मुद्दे पर हम बात करने के लिए आपके बीच हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को आपके माध्यम से जनता के बीच ये पहुंचेगा। पहुंच तो चुका ही, लेकिन एक बार ज़रूर इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार जो गरीबों की, जो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की हितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन लगातार पहले भी, जब पहले कोरोना का पहला फेज था, उस दौरान भी ऐसे कई वीडियो आए सामने जहां पर स्कूलों के अंदर अनाज सड़ गया, राशन वाला गेहूं चावल सड़ गए। जो गरीबों का हक था वो उन्होंने गरीबों तक नहीं पहुंचाया। और कल इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल के अंदर लगभग 700 मीट्रिक टन अनाज, गेहूं चावल पड़ा हुआ है, लेकिन वो अनाज जो गरीबों के लिए था, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाया गया था, दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को बांटने के लिए। दिल्ली में जो गरीब लोग रहते हैं उनको राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं 5 बार दिल्ली के गरीबों से वायदा किया, जैसे मेरी सरकार आएगी उनकी सरकार उनको राशन कार्ड बनाकर देगी। मुख्यमंत्री ने आप सभी के सामने, प्रिंट मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था, बहुत जोर शोर से घोषणा की कि दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है
और इनकी संख्या लगभग 70 लाख है। हम मई महीने से इनको 10 किलो राशन मुफ्त देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी घोषणा के मुताबिक दिल्ली के एक भी उस गरीब आदमी को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या 10 किलो राशन उपलब्ध कराया है? देखिए, मैं उसका जवाब दे दूं। इसमें एक बात और मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी की बात कही थी, केजरीवाल जी, ये पूरी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत थी और ये सब केंद्र सरकार की योजना है, उसमें बाकायदा नियमों में है। तो वो योजना अगर उन्हें चालू करनी तो अपनी तरफ से चालू करे, किसने रोका है? लेकिन जो केंद्र की योजना है उस पर अपना लेवल चिपका के कोई योजना बनाओ, जनता को आप मूर्ख बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, ये ठीक नहीं है। जो केंद्र की योजना है वो जनता तक सीधी पहुंच। आपका एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, एक हफ्ते और बढ़ा है कोरोना कर्फ्यू। 7 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बढ़ाया है कर्फ्यू। दिल्ली के एलजी होते हैं डीडीएमए के अध्यक्ष। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, एक हफ्ते और बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। 7 जून तक बढ़ाया गया है कर्फ्यू। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बढ़ाया है कर्फ्यू। और आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी होते हैं डीडीएमए के अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर ब्रजेश गोयल ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली के बाजारों को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम 3 दिन खोलने की अनुमति दी जाए और दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करती है। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार ने उद्योगों, कंस्ट्रक्शन के साथ बाजारों को भी खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल बीजेपी शासित केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और भाजपा को दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है, तो बाजारों को खोलने का उपराज्यपाल को केंद्र सरकार से निर्देश दिलवाएं। दिल्ली में निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई, लेकिन इससे जुड़ी सीमेंट, लोहे की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी जाए। कल दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर डीडीएमए की मीटिंग हुई, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ को और कंस्ट्रक्शन को खोलने की अनुमति दी गई और बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। कल शाम से ही सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बीजेपी के लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के बाज़ारों को नहीं खोलने दिया और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के बाज़ार अभी खोले जाएं। तो इस तरह का जो झूठ बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, उसके ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। दिल्ली में कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन बनती हैं या लॉकडाउन से संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, उसको डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। डीडीए के चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल साहब हैं। तो कल की जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाज़ारों को भी खोला जाए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दिल्ली के बाज़ारों को 1 जून से खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। आज तमाम अखबारों में खबर भी छपी है, आज बहुत बड़े हिंदी के अखबार में भी ये खबर छपी है कि कल की मीटिंग के बारे में कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि बाज़ारों को हफ्ते में चाहे 3 दिन खोलो और तमाम गतिविधियों को थोड़ा थोड़ा खोलो, लेकिन उसके लिए एलजी साहब तैयार नहीं हुए और एलजी साहब ने बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं।
और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिला अधिकारी गीतिका शर्मा ने आज जिले के मस्जिद के इमाम और RWA के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की। इस दौरान जिला अधिकारी का पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि हम सभी से वैक्सीन लगवाने की खास अपील कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस ने हज पर जाने वाले लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की है। हमें दिल्ली सरकार से आंकड़े प्राप्त हुए अभी कुछ दिन पहले, जिसके मुताबिक उत्तर पूर्वी ज़िले में सबसे कम वैक्सीनेशन कवरेज हुआ है आम जनता का, जो कि कुल 30% जनता का कोविड टीकाकरण हो पाया है अभी तक। और हम सभी ज़िलों को ये हिदायत दी गई है, ख़ास तौर से हमें, कि हम सारे कदम उठाएं जो कि वाजिब है, जिससे वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाया जा सके। उसका कारण ये है कि अगर कोरोना की अगली लहर आती है तो यही एक तरीका है जो हमें उस लहर से लड़ाई लड़ने में मदद करे। देखिए, मैंने हज को लेकर मुद्दा नहीं उठाया। मैंने ये मुद्दा, जो लोग भी विदेश यात्रा कर रहे हैं उनको कोविशील्ड के अलावा किसी और वैक्सीन पे परमिशन नहीं मिल रही विदेश यात्रा की। सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया को जो अपना सर्कुलर भेजा है, इंडिया गवर्नमेंट के जो सेंट्रल हज कमेटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CEO ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई हुई है उन्हीं को परमिशन हज यात्रा की दी जाएगी, दूसरी वैक्सीन वाले को परमिशन नहीं है। ये उम्मीद ये है शायद इंडिया से 5000 लोग हज को जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। हमने मीटिंग ली है, इस मीटिंग का क्या पर्पस था जो आज मीटिंग? नहीं, ये मीटिंग इसीलिए ली है कि लोगों में जागरूकता फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए मैडम ने मीटिंग ली है और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की कोशिश करेंगे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। और पूर्वी दिल्ली के शादरा इलाके में कोरोना काल में मजदूर वर्ग के लोगों को और पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीज के परिजनों को खाना वितरण करने का कार्य पूर्वांचल मोर्चा भाजपा और सच एंड हेल्थ रसोई की ओर से पिछले 15 दिनों से लगातार किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी और मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर संजय मयूख ने जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से खाना वितरित किया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा ने जिस प्रकार से संपूर्ण दिल्ली प्रदेश में भोजन, सेवा कार्ड, 100 वाहन, एम्बुलेंस, इनकी पूरी व्यवस्था को माननीय कौशल कांत मिश्रा जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन्होंने ही सेवा ही संगठन हमारे कार्यक्रम को चरितार्थ किया है। आज माननीय कौशल जी और उनके जिला यूनिट के गजेंद्र जी के आग्रह पर आज हम यहाँ शामिल हुए, लेकिन इसे आग्रह नहीं, इसको आदेश मानकर, क्योंकि जिस तरह से ये सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से पूरे दिल्ली में बिना किसी प्रचार के काम कर रहे हैं, उसकी दिल्ली की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।